हेलो फ्रेंड्स, जय जिनेंद्र। मैं हूँ आस्था जैन और आप जुड़े हैं हेल्पिंग हैंड के साथ। फ्रेंड्स, आज का डेली रूटीन के अंदर कोई ना कोई जीएसटी की अपडेट या अमेंडमेंट्स आती रहती है, नोटिफिकेशंस आती रहती हैं एंड इन सभी नोटिफिकेशंस या अमेंडमेंट्स को कोप अप करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। बट मैं कोशिश करूँगी कि मैं रेगुलर बेसिस पे आपके लिए ये अमेंडमेंट्स और नोटिफिकेशंस की डिटेल्ड जानकारी आपके लिए ला पाऊँ। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो 3 नोटिफिकेशंस जो जीएसटी के अंदर आई थी 30 जुलाई 2021 को, जो बेसिकली बात करती हैं जीएसटीआर 9 और 9C से रिलेटेड है। आई मीन एनुअल रिटर्न की जितनी भी कंप्लाइंसेस हैं या उनसे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो 3 नोटिफिकेशन वही चीज़ कवर करती हैं। पहली नोटिफिकेशन है नोटिफिकेशन नंबर 29/2021, जो बात करती है 2 नए सेक्शंस की एनफोर्समेंट की, and that is section 110 and section 111 of Finance Act 2021। अब सेक्शन 110 ऑफ फिनेंस एक्ट बात करता है कि सेक्शन 35(5) ऑफ सीजीएसटी एक्ट जो है वो ओमिट हो गया है। अब सेक्शन 35(5) क्या बात करता है? सेक्शन 35(5) ये कहता था कि अगर आपकी टर्नओवर एक प्रिस्क्राइब्ड लिमिट से एक्सीड कर जाती है तो आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट अकाउंटेंट से अपनी एक एनुअल रिटर्न को सर्टिफाई करवाना होगा, जिसे हम लेमन लैंग्वेज में जीएसटीआर 9C भी कह के बोलते थे। तो अभी तक तो हम क्या कर रहे थे, जीएसटीआर 9C फाइल करते थे और उसके अंदर सीए या कॉस्ट अकाउंटेंट की सर्टिफिकेशन होती थी। बट अब वो ज़रूरत ख़त्म हो गई है, क्योंकि ये जो सेक्शन है ये 1 अगस्त 2021 से एनफोर्स हुआ है। एंड जो जीएसटीआर 9 हमारी जो भी रिसेंटली जानी थी वो थी फाइनेंशियल ईयर 2020 एंड 21 की, जिसकी ड्यू डेट दिसंबर 2021 थी। अब क्योंकि ये जो सेक्शन है ये 1 अगस्त से एनफोर्स हो गया है, तो अब जीएसटीआर 9C में सीए या कॉस्ट अकाउंटेंट को सर्टिफाई करने की ज़रूरत नहीं है। सेक्शन 111 ऑफ फिनेंस एक्ट बात करता है सेक्शन 44 ऑफ सीजीएसटी एक्ट के अंदर कुछ मेजर चेंजेस के बारे में। मेरे हिसाब से आई थिंक उसके अंदर 3 मेजर चेंजेस आए हैं सेक्शन 44 के अंदर। पहला चेंज ये है कि वो ये बात करता है कि अगर एनुअल रिटर्न आपके ऊपर एप्लीकेबल हो गई है, आप एलिजिबल हो एनुअल रिटर्न फाइल करने के, एंड अगर उससे भी ज़्यादा प्रिस्क्राइब लिमिट आपकी जो है वो एक्सीड हो जाती है, तो आपको सेल्फ सर्टिफाइड रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट उस एनुअल रिटर्न के साथ लगानी है। मीनिंग देयर बाय सेक्शन जीएसटीआर 9C के साथ साथ आपको एक और सेल्फ सर्टिफाइड रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट लगानी होगी। सेकेंड चेंज इज कि काउंसिल जो है या जीएसटी डिपार्टमेंट जो है वो थ्रू नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गजेट कुछ क्लास ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन को एग्जेम्प्ट कर सकता है इस एनुअल रिटर्न फाइलिंग से। एंड थर्ड मेजर चेंज इज कि कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी के डिपार्टमेंट्स हैं जो फुल्ली एग्जेम्प्ट हो गए हैं, उन्हें और एनुअल रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये तो था नोटिफिकेशन 29/2021। अब चलते हैं नोटिफिकेशन 30/2021 में। ये मेजरली बात करता है रूल 80 के बारे में। और जो रूल 80 है ना, वो बेसिकली बताता है जो हमारे एनुअल फॉर्म्स हैं, दैट इज जीएसटीआर 9, 9A, 9B और 9C के अंदर जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं, किस तरीके से फाइल करना है, क्या क्या रहेगा, वो रूल 80 हमें बताता है। तो रूल 80 के अंदर सबसे पहला जो चेंज है वो ये है कि जीएसटीआर 9C के अंदर अगर आपकी टर्नओवर जो है वो 5 करोड़ से ज़्यादा एक्सीड कर जाती है, तो अब आपको एक सेल्फ सर्टिफाइड रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, जो सेक्शन 44 भी बात करता है, वो आपको फाइल करनी है, जिसे जीएसटीआर 9C ही बोलेंगे। बट अब उसके अंदर सीए और कॉस्ट अकाउंटेंट की सर्टिफिकेशंस की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पर भी 2019-20 लिखा था वहाँ पे उसको एडिट करके अब 2021 डाल दिया गया है। जहाँ पे भी हम वेरिफिकेशन करते थे जीएसटीआर 9C के अंदर पार्ट बी के अंदर, वो हटा दिया गया है। तो मेजरली रूल 80 के अंदर यही छोटे छोटे चेंजेस आए हैं जो नोटिफिकेशन 30/2021 से हमारे इन्फोर्स हो रहे हैं।
अब बात करते हैं नोटिफिकेशन नंबर 31/2021 की, जो बेसिकली बात करता है कि अगर आपका टर्नओवर अप टू 2 करोड़ है तो आप अब फुल्ली एग्जेम्प्ट हो, अब आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है एनुअल रिटर्न फॉर्म फाइल करने की। अब ये नोटिफिकेशन क्यों आया है? क्योंकि पहले ये होता था कि अगर आपका टर्नओवर अप टू 2 करोड़ है तो आप वॉलंटरली बेसिस पे अपनी GSTR 9 फाइल कर सकते हो, बट इस नोटिफिकेशन से ये रेगुलेट होता है कि अब आप एग्जेम्प्ट हो। दैट मीन्स आपको फाइल करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, अब आप वॉलंटरली भी नहीं कर सकते। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।